अच्छा सुनो, ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है आपका। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और कर लिए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और जल्दी से नोटबुक लेके बैठ जाओ। साथ साथ नोट्स भी बनाना है, पेपर में अच्छे नंबर लाना है। तो चलो आज के टॉपिक की करते हैं धमाकेदार शुरुआत। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हमारी विज्ञान की 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल हमने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगी। और दोस्तों, हमने मोटा मोटी जो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं ये बातें पहले जान ली है। वो क्या है कि बीज क्या होता है और पत्तियां क्या होती है। पौधे के भाग जब हमने पढ़े थे, पौधे के भाग जितने हमने डिस्कस किए थे उसमें हम पहले जान चुके हैं कि बीज किसे कहते हैं और पत्तियां किसे कहते हैं। लेकिन हमने वहाँ पे ये डिस्कस नहीं किया था कि बीज कितने प्रकार के होते हैं या फिर पत्तियों को कितने प्रकार में या कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो आज की वीडियो हमारी यही बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैंने इनको अलग बचा के रखा था, जिससे हम इसे बहुत बारीकी से समझें और पढ़ें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि बीज किसे कहते हैं, उसके बाद हम जानेंगे उसके प्रकार। तो चलिए रिमाइंड करते हैं बीज के बारे में हमने पहले क्या जाना था। दोस्तों, बीज पौधे का अत्यंत सूक्ष्म भाग होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे अत्यंत सूक्ष्म जीव पौधे का बीज माना जाता है। इसमें सामान्यतः एक विकसित पौधे के सभी सामान्य गुण पाए जाते हैं। बीजों का निर्माण गर्भाशय में ही होता है, और बीज की प्रमुख विशेषता यह है कि यह नए पौधे को जन्म देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब डिस्कस करते हैं कौन कौन से भाग होते हैं या कौन कौन से प्रकार होते हैं बीज के। तो बीज के प्रकार 2 होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि एक बीजपत्री बीज किस प्रकार के होते हैं, उनकी क्या संरचना होती है। एक बीजपत्री बीज कैसे होते हैं? जिनके भ्रूण केवल एक बीजपत्र वाला होता है। जिनका भ्रूण केवल एक बीजपत्र वाला होता है उन्हें हम कहते हैं एक बीजपत्री। ठीक है दोस्तों, एक बीजपत्री बीज कैसा होता है? जिनका भ्रूण एक ही बीजपत्र वाला होता है। ओके, अब इसकी संरचना देख लेते हैं किस तरह का दिखाई देता है। तो आपके सामने ये एक बीज है, आप देख के समझ गए होंगे कि किस फसल का ये बीज होता है या किस पौधे का ये बीज है। तो दोस्तों, ये आपके सामने मक्का का बीज है। तो देख लेते हैं इसके बीज के अंदर क्या क्या इसके भाग होते हैं, कौन कौन से। तो जो आप ये देख रहे हैं, ये बड़ा वाला पोर्शन, इसको कहते हैं भ्रूणपोष। ठीक है, और बाहर की जो इसकी बाहरी परत होती है उसको बीजावरण बोलते हैं। जो ये बीच में आप एक सतह देख रहे हैं, ये बिल्कुल स्प्रिंग के जैसी, इसको एल्यूरोन सतह के नाम से जाना जाता है। और फिर उसके बाद में ये आपको यहाँ पे ब्लैक जो फॉर्मेशन दिख रही है, इसको प्रांकुर कहते हैं। और यहाँ पे ये मूलांकुर होता है, जिससे नया पौधा जन्म लेता है। और इसके नीचे ये होता है मूलांकुर चोल। ओके, और ये इधर होता है प्रांकुर चोल। अब जो ये इसका छोटा हिस्सा है भ्रूणपोष वाला, तो ये हम इधर देखते हैं बड़ा होके कैसा दिखता है ये इसके अंदर का पार्ट। तो इधर ये है भ्रूणपोष, और इसके अंदर की ये जगह बोली जाती है भ्रूण। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा एक बीजपत्री जो बीज होते हैं उसकी संरचना कैसी होती है, उसके अंदर कौन कौन से उसके भाग होते हैं।
तो आपको इतना सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है एक बीजपत्री बीज की संरचना या फिर पूछा जाए कि उसके कौन कौन से भाग होते हैं, तो आप ये मेंशन करिएगा कि उसके अंदर भ्रूण होता है, एक उसका भाग भ्रूणपोष होता है, परांकुर होता है और बीज आवरण होता है। ठीक है दोस्तों, आप ये 4 लिखेंगे तो बहुत काफ़ी होगा। अब जानते हैं और इसके बारे में, देखते हैं द्विबीजपत्री किस प्रकार का होता है और इसे किस तरह से डिफाइन करना है अगर ये पेपर में आता है क्वेश्चन। जिसके बीज में 2 बीजपत्र होते हैं, पहले वाले में क्या था, एक बीजपत्री में उसमें एक बीजपत्र होता था, लेकिन द्विबीजपत्री में क्या होता है, 2 बीजपत्र होते हैं, उसे द्विबीजपत्री बीज कहते हैं। देखो कितना सिंपल है ये, अगर आपके एग्जाम में आया आपको तो फ्री के नंबर मिल जाने हैं। एक बीजपत्र वाला एक बीजपत्री और 2 बीजपत्र वाला द्विबीजपत्री, कितना सिंपल है। तो इसके कौन कौन से ऐसे बीज होते हैं जो द्विबीजपत्री होती है, उनमें चना आता है, मटर आता है, सरसों आती है, इस तरह की और दालें कुछ होती है, अधिकतर दालें ही आती है द्विबीजपत्री पौधों में। जो पत्री पौधे होते हैं इनके बीज में 2 दालें होती है। ओके, आपके सामने ये कौन सी दाल है, तो ये आई थिंक जो छोले वाली दाल है, आई थिंक ये वही है। हाँ, तो देखते हैं इसके, अगर आपको देखना इसकी संरचना देखनी है तो वो आपके सामने बिल्कुल यहीं पे है। ये इसका मूलांकुर भाग होता है जिससे क्या होता है, नया पौधा जन्म लेता है, ये वाला भाग होता है मूलांकुर। और ये अलग अलग दोनों पत्र होते हैं बीजपत्र। द्विबीजपत्र मतलब 2 बीजपत्र, एक पत्र ये वाला, अगर अलग अलग करके देखिए एक ये, तो 2 बीजपत्र बन गए, इसलिए इसको जानते हैं द्विबीजपत्री के नाम से। इधर देख लेते हैं, इसको बोलते हैं बीजांड द्वार, और ये रेफी होता है, बीच में ये नाभिक होता है, और ये बाहर का जो कवर होता है इसका, इसको बीजावरण बोलते हैं पहले की तरह। तो इसमें भी आपको कोई भी 4 याद कर लेने हैं, बीजपत्र होता है, परांकुर होता है और मूलांकुर होता है, और क्या होता है, एक बीज आवरण होता है। ये 4 आपको इसमें याद कर लेने हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए। हालांकि आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर बताइए, तो आपको वो बताना है कि एक बीजपत्री एक बीजपत्र का बना होता है और द्विबीजपत्री में 2 बीजपत्र होते हैं। फिर उसके बाद आपको एग्जाम्पल देना है, एक बीजपत्री कौन कौन से होते हैं, जैसे अनाज हो गया, चावल हो गया, और कौन सा अभी हमने ऊपर डिस्कस किया वो कौन सा था, वो था मक्के का दाना। तो ये इस तरह की एग्जाम्पल आती है एक बीजपत्री में। द्विबीजपत्री में कौन सी, सारी दालें ले सकते हैं इसमें, मटर, चना, सरसों इत्यादि, ये द्विबीजपत्री बीज होते हैं। थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। गेहूँ, चावल, मक्का ये कैसे होते हैं, एक बीजपत्री पौधे होते हैं। गेहूँ, चावल और मक्का एक बीजपत्री पौधे हैं। इनके बीजों में केवल एक बीजपत्र होता है। भ्रूण इस बीजपत्र के साथ यहाँ भ्रूणपोष के अंदर रहता है, अर्थात ये बीज भी रेंडी के बीज की तरह भ्रूणपोषी यानी एंजियोस्पर्मिक है। ओके, शेष सभी बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता उन्हें अभ्रूणपोषी कहा जाता है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि इनको भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी 2 भागों में और विभाजित कर दिया गया है। तो देखते हैं इन दोनों के अंदर ये किस किस प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। तो कुल मिला के बीज के कितने प्रकार हुए, 4। इस तरह से अगर देखा जाए कि भ्रूणपोषी अभ्रूणपोषी को भी हम अलग करें तो बीज 4 प्रकार के होते हैं। अगर मोटा मोटी देख लिए जाए तो बीज 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं किस तरह से अलग किया गया है इनको। सबसे पहले देखते हैं, हम देखेंगे एक बीजपत्री को पहले देखेंगे। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अभ्रूणपोषी जिनके अंदर भ्रूणपोष नहीं होता और भ्रूणपोषी जिनके अंदर भ्रूणपोष होता है। अभ्रूणपोषी में कौन कौन से बीज आते हैं, आर्किड्स का, जल केला आदि। इस तरह के बीज जो होते हैं वो अभ्रूणपोषी के अंदर आते हैं। ओके, और भ्रूणपोषी में गेहूँ, मक्का, चावल इत्यादि भ्रूणपोषी के अंदर आते हैं जिनके अंदर भ्रूणपोष होता है। ओके,
अब देख लेते हैं द्विबीजपत्री, इसके अंदर कैसे डिवाइड किया गया है इनको, भ्रूणपोष और अभ्रूणपोष के भागों में इसको विभाजित किया गया है। भ्रूणपोषी कौन कौन से होते हैं, चना, मटर, सेम, काशीफल इत्यादि, ये आते हैं भ्रूणपोषी के अंतर्गत। और अभ्रूणपोषी में आते हैं रेंडी, पोस्त, शरीफा और पपीता, ये आते हैं अभ्रूणपोषी द्विबीजपत्री। ओके फ्रेंड्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे से, आप नहीं भूलेंगे। जिस भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे भी बनेगा, आपने आंसर देना ही देना है। तो दोस्तों, हमने आज का अपना पहला टॉपिक कर लिया है कंप्लीट, जिसमें हमने पढ़ा एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या डिफरेंस है, उनकी संरचना कैसी होती है, कौन कौन से उनके प्रकार होते हैं और कौन कौन से ऐसे बीज होते हैं जो एक बीजपत्री के अंतर्गत आते हैं, द्विबीजपत्री के अंतर्गत कौन से बीज आते हैं। अब हम जानेंगे अपना अगला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे पत्तियों के प्रकार। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं पत्तियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। सो फ्रेंड्स, पत्तियों को दो भागों में बांटा गया है। एक पहली होती है सरल पत्ती, सिंपल लीफ, और दूसरी मानी जाती है संयुक्त पत्ती। ओके, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती, इन दो भागों में विभाजित किया गया है पत्ती के प्रकार को। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानेंगे एक सरल पत्ती होती है वो कैसी होती है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं और उसके उदाहरण। सरल पत्ती कहते हैं जब पर्णफलक अछिन्न अथवा कटी हुई न होकर पूर्ण रूप से फैली हुई होती है तथा कटाव मध्य शिरा तक नहीं हो, इसे सरल पत्ती कहते हैं। जो पूर्ण रूप से एक पत्ती होती है जिसमें कोई कटाव नहीं होता है, पूरी तरह से फैली होती है, उसे हम जानते हैं सरल पत्ती, सिंपल लीफ के नाम से। ओके, उसके उदाहरण देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सरल पत्ती किस किस की होती है, आम की, बरगद, पीपल, अमरूद आदि, इन सभी की पत्तियां कैसी होती है, सरल पत्ती। ओके, आपको याद रखना है सरल पत्ती के उदाहरण हमने कौन कौन से देखे, आम, अमरूद, बरगद, पीपल आदि, इन सभी की पत्ती होती है सरल पत्ती। क्योंकि आपने देखा होगा ये पूर्ण रूप से विकसित होती है, ये कहीं से कटी फटी नहीं होती है, तो इस तरह की पत्ती आती है सरल पत्ती। ओके, और दोस्तों ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, पत्ती के प्रकार या फिर इन दोनों के बीच में, सरल और संयुक्त पत्ती के बीच में डिफरेंस अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको इनको अलग वीडियो में डिस्कस करने के लिए ही छोड़ा था। अब जानते हैं संयुक्त पत्ती के बारे में। जब पर्णफलक में कटाव मध्य शिरा तक पहुंच जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अनेक पर्णक बन जाते हैं, इसे संयुक्त पत्ती कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक पत्ती जो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, उसके बाद उसमें जो मध्य शिरा तक कटाव पहुंच जाते हैं, मध्य शिरा तक वो कट जाती है, कई सारे हिस्सों में वो कट जाती है, तो उस तरह की पत्ती क्या बनती है, संयुक्त पत्ती बन जाती है। और संयुक्त पत्ती दो प्रकार की होती है, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती और हस्ताकार संयुक्त पत्ती। देख लेते हैं ये किस तरह की होती है। पिच्छाकार संयुक्त पत्ती होती है जिसमें इस प्रकार की पत्ती में अनेक पर्णक एक मध्य शिरा पर स्थित होते हैं। उदाहरण नीम, आपने देखा होगा कि एक ही पत्ती नहीं होती, जबकि एक पर्णक पर कई सारी पत्तियां छोटी छोटी निकली रहती है, तो इस तरह की पत्ती को हम जानते हैं पिच्छाकार संयुक्त पत्ती के नाम से। और संयुक्त पत्ती की यही विशेषता है, आपने देखा होगा नीम की पत्ती साइड से वो कटी कटी रहती है। ठीक है, अब जानते हैं हस्ताकार संयुक्त पत्ती के बारे में। इस प्रकार की पत्ती में अनेक पर्णक एक ही बिंदु अर्थात पर्णवृंत के शीर्ष से जुड़े रहते हैं। उदाहरण सिल्क कॉटन वृक्ष, जो कॉटन का वृक्ष होता है उसकी पत्ती आपने कभी अगर देखी होगी तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे पर्णक होते हैं, वो एक ही बिंदु पर जुड़े होते हैं, तो उस तरह की पत्ती होती है हस्ताकार संयुक्त पत्ती। ओके फ्रेंड्स, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। एक बार और देखते हैं सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती के बीच में क्या डिफरेंस हमने जाना। सरल पत्ती वो पत्ती होती है जो पूर्ण रूप से विकसित होती है, फैली होती है, और उसमें कोई भी मध्य शिरा तक कोई भी कटाव नहीं होता, और उसके उदाहरण हैं आम, पीपल, बरगद, अमरूद आदि। ओके, और संयुक्त पत्ती कैसी होती है, जिसमें
साइड में कट लगे होते हैं, या कह सकते हैं आप उसका पर्णक, अनेक पर्णक होते हैं उस पत्ती पर, और मध्य शिरा तक वो कटी होती है। इसको दो भागों में विभाजित किया गया, पिच्छाकार और हस्ताकार। पहली में हम जानते हैं नीम, जैसे उसमें एक ही पर्णक पर नहीं, एक ही मध्य शिरा पर अनेक पर्णक लगे होते हैं, अनेक पत्तियां लगी होती है, तो उसका उदाहरण है नीम। और हस्ताकार संयुक्त पत्ती में क्या होता है, अनेक पर्णक एक ही बिंदु पर जुड़े होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास करते हैं यहीं पे ख़त्म। हमने पूरे दोनों टॉपिक डिस्कस कर लिए। अगर आपको लगता है कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि डाउट नहीं रखा करते मन में। ओके, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों, अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए, और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, मैं आपको अगली वीडियो में उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।